हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 111 से लेकर 115 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लैक बुल के जो लोग होते हैं, जो कि सेली के साथ होते हैं, वो एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आंख खोलते हैं अपनी। और यहाँ पर लक जो होता है वो कह रहा था कि ये क्या जगह है। तभी हम लोगों को मिलता है कि कोरल पीकॉक की जो कैप्टन होती है वो यहाँ पर आती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग मेरे वर्ल्ड के अंदर हो, जिसको हम कहते हैं ग्लूमोर वर्ल्ड। इसके अंदर सब कुछ पॉसिबल है। तो लग क्या रहा होता कि ये तो इन्फिनिटी है शायद। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तभी हम लोगों को नहीं मिलता, इन लोगों को बाइंड किया जा रहा होता है कैप्टन के द्वारा, और इनकी खेल खत्म करने के लिए एक जानवर को बुला लिया होता है और वो उनको खा जाता है। लेकिन हम लोगों को मिलता है तभी जो वेनेसा होती है अपने फेथ ऑफ कैट का इस्तेमाल करके फेथ को चेंज कर देती है। इधर से मैग्मा जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सैली से कहा जा रहा था कि तू हम लोगों से दूर मत जियो, क्योंकि तू ब्लैक बुल का हिस्सा नहीं है, तो हो सकता है कि तेरे साथ बुरा काम हो जाए और ये कैट जो बचा भी ना पाए। तो यहाँ पर ऐसा चल ही रहा होता है। तभी चबी जो होती है वो सब लोगों के लिए खाना ले आते हैं, और यहाँ पर खासतौर पर वेनेसा के लिए, क्योंकि उसे कैट ऑफ फेथ को चलाने के लिए काफी माना चाहिए होता है। इधर से लक और मैग्मा जो होते हैं वो लगातार हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारी कैप्टन होती है वो सिंगल हैंडेड दोनों के अटैक्स को झेल भी लेती है और उनके अटैक्स को रिफ्लेक्ट भी कर देती है। लेकिन हम लोगों को मिलता है सैली जो होती है वो इन सारी चीजों को समझ रही होती है, और वेनेसा भी इन चीजों के अंदर फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमें पता चल गया है कि कैप्टन के सामने यहाँ कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि कैप्टन जो यहाँ पर सोचेगी वो कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है वाटर बैरियर, और वाटर बैरियर के अंदर काफी सारी मछलियां भी होती है। हम लोगों को मिलता है सैली जो होती है इस चीज को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि लक एक काम करिए, अपने बिजली का झटका दे सकता है। तो कहता है कि हाँ। वो बिजली का झटका देता है, पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो कह रहे थे गर्म खोपड़ी वाले अपना आग मैजिक दिखाइए। तो कहते हैं चुप। तभी वो आग मैजिक करता है, तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो सब लोग कह रहे थे कि ये कैसे हुआ। तो जो सैली होती है वो बोलती है कि वाटर फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी मिलकर एक्सप्लोजन को बनाते हैं, तो मैंने वही किया, बस थोड़े बहुत केमिकल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चबी जो होती है वो जो मछलियां उड़ के आई होती है उनको पका के खा भी चुकी होती है। इधर से हम देखते हैं शैली जो होती है वो कह रही होती है कि अगर ऐसी ही चीज है तो हम लोग सारी चीजों को अपने दिमाग में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं और शैली की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कैप्टन जो होती है वो फिर से खड़ी हो चुके होते हैं और कह रही होती है कि अब मैं फाइट करने के लिए तुम लोगों से तैयार हूँ, तो स्लीप डाउन। और हम देखते हैं सारे बंदे जो होते हैं स्लीप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इन लोगों को यह भी कह दिया गया है कि अगर तुम इस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सो गए तो तुम्हारा गेम बच जाएगा पूरी तरीके से। सारे के सारे बंदे होते हैं वो नशे में होने स्टार्ट हो चुके हैं नींद के। तभी इधर से शैली जो होती है वो कह रही थी काश मेरे चश्मे होते, और वो सोचती है। तभी हम देखते हैं कि चश्मे आसमान में अपीयर हो जाते हैं। वो कहती है कि ओह मैं समझ गई, तो मुझे ये पहनना होगा। अब मैं बोलती हूँ डोर 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 एग्जिट डोर, और हम देखते हैं काफी सारे एग्जिट डोर बन चुके होते हैं यहाँ पर, और उसने मतलब वर्ल्ड को कंट्रोल करना समझ लिया। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है कैप्टन यामी जो होते हैं वो कैप्टन जैक के साथ यहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मैंने इस बंदे को पहले देखा, और वो सामने कोई बंदा दिखता तो है नहीं, वो लेक कह रहे हैं कि मैंने देखा मैंने देखा। तभी हम लोग मतलब दोनों एक दूसरे का ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तेरे पीछे बंदा था, वो कहते हैं नहीं तेरे पीछे बंदा था, और हमें देखने के लिए नहीं मिलता यहाँ पर बंदा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड में ही यहाँ पर गोल्डन डॉन का बंदा डेविड होता है, और वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ मेरे पास नंबर 6 आया, वरना ये अटैक मेरे को लग ही जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे आस्था वगैरह जितने भी बंदे हैं सब फाइट कर रहे हैं गोशो से, क्योंकि गोशे जो है वो अवेल बन चुका था। यहाँ पर वो अटैक कर रहा होता है रिफ्लेक्ट मैजिक का। यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं अपने डीमन फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बचेगी, तो मुझे किसी भी तरीके से इन्हें रोकना होगा। तो आस्था जो होता है वो लगातार अटैक पर अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और अटैक कर रहा होता है और मार रहा होता है। तो भी यहाँ पर जो गोशो होता है वो मैरी से कहता है कि चलो अब हम लोग साथ में मिलकर इन लोगों को खत्म करा जाए। तो भी हम देखते हैं काफी सारी रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो एक साथ यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी है और आस्था का बैंड बजाने वाली होती है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर से गोल्डन जो होता है अपने पॉइजन को ऊपर भेजता है, फिर पत्थरों को लेकर आई जाती है यहाँ से ग्रे के द्वारा, और इधर से हेनरी जो होता है वो यहाँ पर शील्ड बना देता है जिससे कि आस्था को ज्यादा चोट लगी। सारे अटैक जो होते हैं वो टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। तब आस्था जो होता है वो शील्ड को तोड़ के बाहर की तरफ निकलता है अपने डीमन फॉर्म के अंदर, और वो कहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा, और सीधा तेजी से जाता ट्रैवल करके अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मरी जो होती है वो अपने आई मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आस्था को बाइंड कर देती है। आस्था जो होता है वो आसमान में लटक जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या अब इसका गेम ओवर हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर गोशे है वो बहुत बड़ा मजीक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेनरी वगैरह ये सारे के सारे बंदे तेजी से नीचे आते हैं और उस अटैक को ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर भी ले लेते हैं। तो अभी आस्था कह रहा होता है कि तुम लोग ये मत करो, तो भी वो कह रहा था कि हम लोग तेरे को बचा के रहेंगे किसी भी कीमत पर। और हेनरी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा से ही दूसरों के माना के ऊपर जिंदा रहा हूँ, अगर दूसरे का माना मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। मैं एक रॉयल फैमिली के अंदर पैदा हुआ, लेकिन मेरे ऑर्गन जो थे वो फेल थे, तो मेरी फैमिली के पास पैसा होने की वजह से उन्होंने मेरे लिए एक मेंशन बनाया और उसके अंदर माना को इकट्ठा कर दिया मेरे लिए। लेकिन उसके कुछ समय बाद जब कैप्टन यामी यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरे से हाइड आउट को मांगा, और फिर मैंने ब्लैक बुल के उन लोगों को देखा जिनको मैं अपना दोस्त बोलता हूँ। तो किसी भी कीमत पर मैं अपने एक भी दोस्त को मरने नहीं दूंगा इस फाइट के अंदर।
और गोशे तेरे को भी मैं लेके जाऊंगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिन मिलता है। गोशे जो होता है वो कहता है आस्था अटैक कर, और आस्था अटैक करता है तो अभी हम देखते हैं कि उसने एक डीजे बॉल बना लिया होता है, जिससे कि आस्था के जो अटैक्स हैं वो सही डायरेक्शन में जाके नहीं लग रहे हैं और आस्था को इधर से इधर बचना पड़ रहा है बार बार। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि लक हमें लेके जाओ, और हम देखते हैं कॉटन कैंडी के ऊपर बैठ के वो लोग जा रहे होते हैं दरवाजों की तरफ, क्योंकि वो वहां से बाहर निकल सके। इधर से कैप्टन जो होती है वो अटैक करते, तभी हम लोगों को मिलता है अटैक से बचते हुए जा रहे होते, तभी जो कैप्टन होती है वो उन गेटों को चेन से बंद कर देती है। अब इन लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है यहाँ से निकलने का। फिर यहाँ पर ये लोग कह रहे होते कि अभी फिर से स्लीपी महसूस होने लगा, क्योंकि वो फिर से स्लीप मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तभी जो होती है वो सोने वाली होती है, वैसे उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तो अभी लक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है कि वो मैग्मा को छोड़ के सारे बंदों को बता देता है। मैग्मा कहता है मुझे क्यों नहीं बताया, तो कहता है मैं तेज बोलता तो वो भी सुन लेते ना। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा कर। तो कहता है ठीक है। वो यहाँ पर ब्लास्ट करता है, हम लोगों को दिन मिलता है कि मैग्मा जो होता है वो लगातार ब्लास्ट पर ब्लास्ट कर रहा होता है और स्मोक बना रहा होता है। पिकॉक वाली कह रही होती है कि तुम इससे नहीं बच पाओगे, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है स्मोक लगातार बनता ही जा रहा, बनता ही जा रहा, बनता ही जा रहा। वो कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है। इधर से लक जो होता है वो कह रहा था कि फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया, और हम लोगों को देख मिलता है इन्होंने स्मोक का इस्तेमाल करके जो पिकॉक वाली असली कैप्टन है ह्यूमन वाली उसको क्रिएट कर दिया होता है इमेजिनेशन से। तो अब यहाँ पर दो कैप्टन आ चुकी हैं, एक एल्फ वाली एक ह्यूमन वाली। तो मैं ह्यूमन और एल्फ बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। देखने के लिए मिलता है कि जो ह्यूमन वाली कैप्टन है वो कह रही होती है कि कैसे हो तुम लोग, आज काफी समय बाद मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा। मतलब वैसे तो वो स्लीपी रहती है, लेकिन वैसे वो बहुत एनर्जेटिक है। सब लोग कह रहे होते क्या है, और सब लोग से कह रही होती है कि कैसे हो मेरे बच्चे हो। तो कहते बच्चे कौन है, तो उम्र क्या है। तो कहती मैं 27 की हूँ। तो कहते मेरे से भी बड़ी है ये तो भाई सब लोग सोचते हैं, सब लोग शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एल्फ कैप्टन होती है वो तभी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जो ह्यूमन कैप्टन होती है वो यहाँ पर अपने मैजिक से यहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुल और पंछी वाला बना देती है। और हम लोगों को मतलब दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो चुकी है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी सब लोगों के लिए खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि आस्था का मैजिक खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो गिर रहा होता है। तभी हेनरी जो होता है उसको कैप्चर कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं सब लोगों का मानना चूज के इन लोगों के ऊपर खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। सब लोग कहते पागल है क्या, और उन सब लोगों को वो बाहर निकाल देता और खुद ही जाकर टकराने वाला होता है गोशे से। सभी लोग कह रहे थे कि मत कर, तभी गोशे कहता है कि मरेगा। तभी हम देखते हैं कि हेनरी बाहर आ जाता है और यहाँ से गोशे का मैजिक चूसना स्टार्ट कर देता है। लेकिन गोशे जो होता है वो कह रहा होता है कि एक एल्फ का मैजिक तेरे लिए काफी ज्यादा है, तू मारा जाएगा। तो कहते कि मरने से मुझे डर नहीं लगता, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करूंगा। तभी आस्था चिल्लाता है हेनरी नहीं मरना तुझे। तभी हम लोगों को दिन मिलता है, हेनरी जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है किस तरीके से वो आस्था से मिला था। और कैप्टन यामी ने आस्था को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिक नहीं था। तो यहाँ पर वो मना करता है, लेकिन आस्था बता देता है कि कैप्टन यामी ने भेजा, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, तो टेंशन मत ले, हम लोग अपन लोग साथ में मिलकर खाने पीएंगे, मौज मारेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जब तू ठीक हो जाएगा तब मिलेंगे। फिर हम लोगों को दिन मिलता है कि वो सारी चीजों को याद करने लगता है किस तरीके से वो दोस्तों के साथ मिलकर उसने फाइट किया। तभी वो कहता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। तभी गोल्डन जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देता है, यहाँ पर ग्रे भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, आस्था भी अपना। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारों का मैजिक इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पर गोशे पे जाकर टकरा के लगती है उसके रिफ्लेक्ट मैजिक, और आस्था उसको उड़ा के फेंक कर मारता है साइड में। तभी हम देखते हैं गोशी जो होता है यहाँ पर हार मान चुका होता है। तभी वो कह रहा होता है कि हम लोगों को इंसानों ने इस तरीके से खत्म किया था कि मैं क्या ही बताऊं। हम लोगों ने अपने बचने के लिए मैजिक इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने हमारे स्पेल्स को लॉक कर दिया। जब मैंने आसमान में देखा था उन्होंने आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया था और हमारे मैजिक को वो लोग अपने अंदर ले रहे थे। उन लोगों की वो डरावनी हंसी को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इंसानों ने हम लोगों के साथ कितना बुरा किया, जिस वजह से मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया। मैं कभी भी इंसानों को माफ नहीं कर सकता, ये इंसान होते ही बुरे हैं। लेकिन तभी आस्था को देखता और कह रहा होता कि लेकिन तुम लोग काफी अलग हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता। तो वो कह रहा होता है कि मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी आस्था कहता है कि अब मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। तभी आस्था जो होता है वो गोशे और मरी को वापस लेकर आ चुका होता है। यहाँ पर हम देखते गोशे जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है हम लोग बाद में मिलेंगे, बाय बाय। इधर से आस्था कहता है ठीक है बाय। दूसरी तरफ एल्फ गोशे जो होता है वो गोशे के सामने होता है और वो कह रहा होता है कि कभी भी इंसान अपने फायदे के बिना किसी और का काम नहीं करते, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो तू भी बच के रहियो इन लोगों से। तभी हम लोग गोशे को होश आता है और वो उठ जाता है। यहाँ पर मरी भी रो रही होती है, सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इधर से गोशे जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया था। ब्लैक बुल को भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं मरी को सेव करना चाहता था। तो तुम लोग बेवकूफ हो, अपनी जान क्यों दी। तभी यहाँ पर सब लोग चिपकने लगते हैं और कहने लगता है क्योंकि तू हमारा दोस्त है। तो वो कहता है थैंक यू इसके लिए। और हम लोगों को दिन मिलता है ऐसे ही होने लगता है। दूसरी तरफ सीन होता है भाई क्या खतरनाक पेंटिंग चल रही है यहाँ पर सब लोग फाइट चल होते हैं। देखने में मिलता है कि हमारे ह्यूमन कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अगला काम तुम लोगों का है बच्चों। और हम लोगों को दिन मिलता है ड्रीम वर्ल्ड को तोड़ के वो लोग रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुके होते हैं। इधर से एल्फ कैप्टन जो होती है वो कह रही होती है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं मैग्मा और लक साथ में यूनियन मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से ट्रेवल करके अटैक करते हैं। बूम ब्लास्ट होता है। हम लोगों को मिलता है सारे के सारे बंदे जो हाथ से कॉटन कैंडी के ऊपर गिरते हैं और सभी जो होती है वो सब लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर आस्था जो होता है वो कैप्टन को भी नॉर्मल कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नोएले और रोजे आते हैं, उनका मैजिक खत्म होता है। तभी आस्था के ऊपर आके गिरते हैं और इनकी बत्ती खुल जाते हैं। फिर यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग सब यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन बस फाइनली बाकी है, कोई बात नहीं, फाइनल जल्दी ठीक हो हमारे साथ। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि पर्पल ओगस का गद्दार जो होता है वो अपने बंदे के साथ यहाँ पर आया होता है और कह रहा होता है कि ये तो शैडो पैलेस है। तो कहते हैं कैप्टन आपको पता है इसके बारे में। तो कहते हैं कि हाँ।
दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है चबी जो होती है वो सब लोगों को खिला रही होती है, मिमोसा जो होती है वो आस्था को हील कर रही होती है, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो खा रहे होते हैं और यहाँ पर क्रिश जो होता है वो अपनी चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल करके सब लोगों को खुश कर रहा होता है। इधर से गोशे जो होता है वो मरी को खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देती है, तो भी गोल्डन आता है उसको खिलाने की कोशिश करता है गोशे को, वो कहता है इधर से ये सब चल ही रहा होता है। हम लोगों को दिन मिलता है तभी नॉलेज होती है वो मिमोसा के लिए भी खाना लेकर आती है और कह रही होती है आस्था से मेरे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहते क्या, तो वो कहते मेरा मतलब कि मैं हूँ ना हूँ तो तेरे पे कुछ करना नहीं है, फालतू का उल्टा काम मत क्या कर। तभी हम देखते हैं शैली जो होती है वो कहते हैं कि आस्था अब तो तू मेरा है। कहते क्या मतलब है इसका, और ये तेरे कपड़े क्यों पहनी हुई है। तो कहते हैं कि आस्था ने मुझे अपनी बॉडी देने का वादा किया है। तो कहते क्या, तो कहते कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ इसकी बॉडी में। मोसा और नोई लेके तो पटके 64 इधर से नोई कहती होती है कि जो भी करना है कर, बेवकूफ कहीं का, अब मार के चली जाती। तभी लक को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, वो कहता है कुछ लोग आ रहे हैं। तभी 2 एल्फ यहाँ पर तेजी से आ रहे होते हैं और यहाँ पर कह रहे थे कि हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी आसमान से एक आग निकलती है और हम लोगों को देखने मिलता है। आस्था जो होता है वो कहता है और ये तो दोनों भाई बहन आ गए, दोनों ही खतरनाक है, कैप्टन फेगलियन और मेलेना। तभी मेलेना से कहता है कि आप आराम कर लेते एक दिन। तो कहते हैं कि तुझे कमजोर लग रही हूँ मैं। तो जोरा कहता है ये तो मॉन्स्टर है औरत। इधर से हम लोगों को मिलता है कैप्टन को देख के सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि नोजल भी देख रहा होता, कह रहा था कि चलो ठीक है, तो ठीक तो हो गया। इधर से तभी मैग्मा जो होता है वो कह रहा होता कि वो दरवाजा छोटा हो रहा है या मुझे ही दिखाई दे रहा है। सब लोग कह रहे होते कि हाँ वो दरवाजा छोटा हो रहा है। तभी जो मेमोस होते हैं वो डेविड की बातों को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या है। तभी हम लोगों को जाने के लिए तैयार होते हैं। तो भी गोल्डन डोन के काफी सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों में से कुछ बेहतरीन लोगों को यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पर वेनेसा कह रही होती तुम लोग टेंशन मत लो, गोल्डन डोन को तो हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, मतलब टॉप 1 और 2 के बीच में फाइट होने वाली है। तभी इधर से मैग्मा कह रहा होता कि आस्था तू उन लोगों के साथ आ, तेरी तलवार काम आएगी उन एल्फ को रिवर्स करने के लिए। तभी इधर से जो क्रिस्ट होता है वो भी मिमोसा को कहता है कि मिमोसा तू भी जा, तेरा हीलिंग मैजिक काम आएगा वहां पर जाने के लिए। तभी यहाँ पर नोएले कहती है मैं। तभी हम लोगों को ऊपर से सॉलिड कर रहा होता कि ओए नोएले चुपचाप उधर चली जा, मुझे पता है कि तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है, तो उनके लिए बूटर फोर्स बन के जा, मैं तुझे पीछे करके रहूंगा किसी भी कीमत पर। तो वो कहते हैं ठीक है मेरे बड़े भाई। इधर से हम देखते हैं दोनों भाई बहन भी यहाँ पे जाने के लिए तैयार है। उधर से नोजल भी आ चुका है और सारे बंदे जो होते हैं गोल्डन डॉन के ऊपर टूट चुके हैं। हमारे 6 के 6 बंदे जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं पोर्टल के लिए। अब वो लोग अंदर एंटर करते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सैलामेंडर और जो ईगल होती है वो दोनों यहाँ पर गायब हो जाती है और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि यहाँ पर माना को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आशा करोगे तो क्या अपन लोग मर गए क्या। तो नोएला कहते पागल है क्या तू। तो भी सीन बदलता है, हम देखते आस्था होता है जमीन के ऊपर आके गिरता है और नोएले उसके ऊपर आके गिरती है और उसको चोट लग जाती है। फिर वो उसको हील किया जाता है। वहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिमोसा जो होती है अपना मैजिक का इस्तेमाल करके देख रही होती है पूरे मैप को और यहाँ पर वो कह रही होती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो सबसे ऊपर है। तभी आस्था कहता है कि वो लिच होगा। तो कहते हैं कि हाँ वही होगा। फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन लोगों को अजीब सी पेंटिंग देखने मिलती है और वो कहते हैं इसका मतलब तो। तभी कैप्टन रिल यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि रिल, तो कहते हैं लायर है मेरा नाम, लेकिन फायदा की क्या पड़ता है, तुम लोगों को तो मैं मौत के घाट उतारने वाला। और काफी सारे मॉन्स्टर्स स्कल्स और पता नहीं क्या क्या आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए आस्था से। आस्था कहता है मजा आएगा। दूसरी तरफ हम लोनली को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं अकेली क्यों यहाँ पर। तभी उसकी तरफ लाइट आती है और हम देखते हैं कि फना यहाँ पर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि फना तू, तो कहती है कि नहीं मैं वो फना नहीं हूँ जिसको तू जानती है। तीसरी तरफ हम देखने के लिए मिलता है कि वीटो जो होता है वो मेरेलोना के सामने आ चुका है बेस्ट फाइटिंग के लिए। चौथी तरफ हम लोग देखते हैं कि ब्रदर फिगलियन के सामने आ चुके होते हैं कैप्टन काइसर। यहाँ पर फिगलियन जो होता है वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कैप्टन काइसर आप तो काफी ज्यादा अच्छे पर्पल लोकस का है ना ये, और आपकी बीबी जो है आपके लिए काफी ज्यादा चिंता में, तो प्लीज मेरे को आपको हराने दीजिए और आपको सही सलामत ले जाने दीजिए। और तभी हम देखते हैं सलामेंडर ब्रेथ का इस्तेमाल कर जाते हैं लेकिन कैप्टन काइसर जो होते हैं वो इजीली इसको संभाल लेते हैं और उनके पास है एटॉमिक वाला। तो हम देखते हैं वो एटम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो एटॉमिक इस्तेमाल करके यहाँ पर फ्लेम ब्रेथ को तो पीछे करते हैं और साथ ही साथ अटैक भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि वीटो की फाइट चालू हो चुकी होती है मेरेलोना के साथ और यहाँ पर मेरेलोना को मारकर जमीन में गाड़ देता है। मेरेलोना जो होती है वो फिर से खड़ी होती है और फाइट पर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। इधर से वीटो कह रहा होता है कि ऐसी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखी, मजा ही आ गया। इधर से हम लोगों को मिलता है फिगलोन की फाइट चली होती है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरी बहन सबसे ज्यादा ताकतवर थी, उसने मेरे को हमेशा आगे बढ़ना सिखाया, मेरे साथ फाइट करती थी, मुझे ट्रेन करती थी, लेकिन वो कुछ समय बाद मेरे को अकेला छोड़ना स्टार्ट कर दिया और मैं उसके पीछे पीछे कदमों पे चलता रहा। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन जब समय मैंने उससे पूछा कि मैजिक नाइट बनना चाहेगी वो, तो कहती कि नहीं कल मेरी गेम और मिलने वाले, लेकिन मैं इन फालतू कामों में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहती, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, माना जोनों में जाकर सब लोगों को खत्म कर डालूंगी। फिर इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे फाइट के लिए ललकार दिया और उस दिन हुई ट्यूसडे फ्लेम ब्लड वॉर। और जिस समय मेरी बहन और मेरे बीच में फाइट हुई, हम लोगों के दिन मतलब करंट टाइम के अंदर दोनों के दोनों भाई बहन जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि किसी कीमत पर हम लोग हारेंगे, अगर मैं हार गया तो अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, और वो कह रही होती कि अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, और वो कह रही होती कि मैं अपने भाई के लिए फाइट कर रही हूँ और वो कह रहा होता कि मैं अपनी बहन के लिए फाइट कर रहा हूँ। अगर मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं बड़ी को रखवाली करूंगा, और वो कह रही होती मैं बड़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं छोटे की रखवाली करूंगा, और दोनों मिलकर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे क्योंकि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
और दोनों के दोनों पंच देते हैं इधर से काइसर को और वीटो को, दोनों के दोनों को यहाँ पर दीवार में काट देते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम नोएले को फाइट करते हुए देखते हैं फना से, जिसके अंदर नोएले जो होती है अपने वेलकरी आर्मर के अंदर आ चुकी है। इधर से फना जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि नोएले काफी ज्यादा तेजी से, और हम लोग देखते हैं नोएले जो होती है उसके पंखों को भी तोड़ रही होती है और इतना ज्यादा तोड़ दिया होता है जिसकी वजह से फना जो है अब वो उड़ भी नहीं सकती। तभी फना को मार के दीवार में काट दिया होता है। इधर से नोएले कह रही होती है कि इस स्पीड के साथ मैं अटैक तो कर सकती हूँ लेकिन उसे डैमेज नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपने मैजिक को और ज्यादा बड़ा करना होगा, सी ड्रैगन रोर। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो वेलकरी आर्मर के साथ सी ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करके बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिससे कि फना की हालत ही खराब हो चुकी होती है। हम लोग देखते धुआं उठता है, फना की आधी बॉडी हो जाती है जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है नोएले को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिनिक्स रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है और पूरी बॉडी को नॉर्मल कर देती है। उसके कपड़े फट चुके थे तो वो कहते हैं कि मुझे मरने का दोबारा शौक नहीं है, तो मैं मरूंगी नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि मिमोसा और आस्था जो होते हैं वो लगातार फाइट कर रहे होते हैं कैप्टन रिल के मैजिक से, मतलब जो उन्होंने पेंटिंग बनाया होता है। इधर से हम देखते हैं मिमोसा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मिमोसा के आधे कपड़े फट भी चुके होते हैं यहाँ पर फाइट करने से करते, और यहाँ पर आस्था को भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मिमोसा तू मेरे साथ आजा, कंबाइन करेंगे। तो कहते क्या मतलब, अरे चिपक जा। अब वो चिपक जाते और अपना हीलिंग मैजिक लगातार आस्था को दे रही होती है। हिनाता बाहर की तरफ ब्लैक बुल वर्सेस गोल्डन डॉन की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर हमारे लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होनी होती है क्योंकि गोल्डन डॉन के काफी ज्यादा लोग हैं और ताकतवर भी है। तभी लक को यहाँ पर कोई आवाज आती है, हम लोगों को नहीं मिलता। यूनो आते ही यहाँ पर सारे के सारे बंदों को एक की बार में नॉक आउट कर देता है। इधर से सारे लोग कह रहे थे क्या ब्यूटीफुल पावर है इसकी, और यूनो जो होता है वो चमक रहा होता है स्पिरिट के साथ। इधर से सारा भी उसकी पावर को देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। तो चबी जो होती है उसके लिए खाना लेकर आती है, तो वो मना कर रहा होता है लेकिन सारे लोगों को खाना खिलाती है। इधर से जब यूनो खाता है तो उसको काफी अच्छा लगता है, उसका रिकवरी हो जाता है, तो वो कहते हैं क्या अमेजिंग है, थैंक यू भाई। चबी तो इसी के अंदर मर जाती है। फिर यहाँ पर आस्था वगैरह के लिए पूछा जाता है तो वो बोलती है कि ऊपर ब्लैक वो है ना पैलेस, इसके अंदर वो लोग गए हैं। तो कहते क्या मतलब, तो कहते कि इसके अंदर पोर्टल था अब वो बंद हो चुका है। तो भी हम लोगों को मिलता है यूनो के बैच के अंदर से जो उसने लॉकेट पहना हुआ है उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और यहाँ से वो उड़ के जाता है। चबी उसके पास चिपकी होती है और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। सारे लोग कहते हैं ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं चबी जो होती है वो अकेली हो जाती है और वो आके गिरी कहाँ होती है जहाँ पर रेल वगैरह है। तो वो कहते हैं क्या मैं हेल के अंदर हूँ। तभी हम देखने मिलता है चबी के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। आस्था दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है, तभी वो लोग चबी को देख लेते हैं। वो कह रहे थे कि तू ठीक तो है ना, यहाँ पर ऐसी वो कह रही थी कि मैं मरने वाली हूँ क्या। तभी ये बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर लगातार होते हैं। रिल जो होता है उसको मजा ही नहीं आ पा रहा होता क्योंकि वो किसी भी तरीके के आर्ट को नहीं बना पा रहा होता। इस वजह से वो रिल को परेशान कर रहा होता, ह्यूमन रिल को, ना कि एल्फ वाले को। तो भी चबी आके उसे खाना देती और कह रही होती कि ले खाना खा ले, लेकिन तभी वो सारे खाने को गिरा देता और कह रहा था कि इंसानों के हाथों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इंसान डिस्गस्ट होते हैं, मैं तुम लोगों को और तुम्हारे खाने को भी मिटा दूंगा। लेकिन चबी का मूड खराब क्योंकि खाने को रिस्पेक्ट करना उसके सामने इम्पॉसिबल है और भाई वो खतरनाक तरीके से अटैक करती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर खतरनाक अटैक होता है जिससे कि उसको जमीन में काट दिया जाता है। आस्था तेजी से चबी को बचाने के लिए जाता है लेकिन तभी हम लोग दिन में उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है और यहाँ पर रेड आईज देखने मिलती है जो कि खतरनाक पावर होती है। यहाँ पर मिमोसा भी कह रही थी कि ये पावर तो इस दुनिया की लगती नहीं थी, कुछ अजीब पावर है यहाँ पर। हम लोग देखने मिलता है चबी जो होती है वो और बड़ी हो चुकी होती है, जैसे नॉर्मली होती है वो टीनेज जैसी, उससे भी बड़ी हो चुकी है। सब लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि ये इंसान और डॉफ का मिक्स है। जैसे मिमोसा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉफ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, तो अभी इनका ब्लड लाइन कैसे चल रहा है। तभी हम देखते हैं जो शीप होता है उसके अंदर से वुल्फ निकल कर आ चुका होता है। इधर से बोल रही थी तू कौन है, तो कहता है कि मैं तेरी अंदर की बात करूं। अब हम लोगों को भूख लग रही है तो इसका इलाज किया जाए। तभी वो वुल्फ जो होता है वो काटे चम्मच लेकर जितनी भी पेंटिंग होता है उनको खाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि माना चूसना स्टार्ट कर देता है। इधर से चबी भी जो होती है वो कह रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और भाई उधर से रिल जो होता है वो अटैक कर रहा होता है अपने एनिमल्स के द्वारा, लेकिन चबी जो होती है वो घूसा मार मार के सब लोगों को उड़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं इधर से रिल के ऊपर भी दे रही होती है लगातार। इधर से तभी कहते हैं कि आस्था तू आगे की तरफ बढ़, मैं इसको संभाल लूंगी, टेंशन मत ले। तो वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ लोगों को देखने को मिलता है कि नोएले जो होते वो फाइट कर रहे होते लेकिन नोएले के अटैक जो होते अब काम नहीं कर रहे होते। तभी एक स्लैश आता है, वो कहती कि आस्था तू आ गया। तभी हम देखने मिलता है कि कैप्टन मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पर। वो कहती है अबे तू, तो कहते हैं चुप कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड जो होता है वो हारा होता है। तभी आस्था कहते हैं चलो इसको भी फ्री किया जाए, उसको फ्री किया जाता है। इधर से नोएले जो होती है वो कह रही होती कि अजीब सा मैप, मतलब कुछ अजीब सा पावर मुझे महसूस हुआ, क्या ये समझ नहीं आ रहा, ये कुछ तो है। ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 एल्फ होते हैं और यूनो उन लोगों के सामने अकेला खड़ा होता है, और यहाँ पर रायर वगैरह और पैच भी होते हैं। यूनो उन लोगों के सामने खड़ा होता है। तभी यहाँ पर वगैरह होता है कि फाइनली ये क्लोवर मेरे को मिल गया था, अब मैं तुझे दिखाऊंगा लाइट मैजिक। और लाइट मैजिक होता है, इधर से रायर कॉपर मैजिक का इस्तेमाल करके फिर से लाइट करता है। इधर से यूनो जो होता है वो सारे मैजिक को इधर से इधर करते हुए बच रहा होता है, डॉज करता हुआ। तभी हम देखते हैं कि रूनो नाम का एक एल्फ जो होता है वो उसको पकड़ने वाला होता है। वो कहते हैं कि ये मुझे टच करने वाला था। तभी हम देखने मिलता है कि वो टाइम डिफर कर रहा है सर। भी उधर से रूनो जो होता है वो यूनो के गले से उस स्टोन को निकाल लेता है जिसके लिए यहाँ पर रायर कह रहा होता है कि हम इसे लेंगे। तभी यहाँ पर रायर जो होता है वो कह रहा होता है कि रूनो तूने तो कमाल कर दिया। तो कहता कि हाँ कर तो दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो कहता क्या मतलब है तेरा। तो कहता कि हाँ आ गया मजा। तभी हम देखते हैं रायर की छाती के अंदर छेद हो चुका होता है और वो यहाँ पर गिर जाता है और कहता कि खेल तो अब शुरू होगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में इधर से रायर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा होता है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि उसने हम लोगों को धोखा नहीं दिया, हम लोगों को पता है और मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को नफरत है उससे और ये धोखा इसने दिया। हम देखते हैं कि रूनो ने यहाँ पर रायर को धोखा दिया होता है और उसकी छाती में छेद कर दिया होता है। पैच कहता है ये क्यों किया। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है कि 3 क्लोवर का मतलब होता है फेथ, प्यार एंड लव।
चौथे का होता है लक, लेकिन पांचवे का होता है डीमन। और डीमन जो है खतरनाक लेवल पे होते हैं। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा डेस्पेयर किसको कहते हैं। तो जो स्टोन होता है उसको लेके जाता है और जमीन के अंदर एक जगह पर उसको लगा देता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे वो मिलेगा जो होना चाहिए। तो भी हम देखते हैं कि काला काला कुछ अजीब सा निकल के आना स्टार्ट होता है। इधर से रूनो जो होता है वो कह रहा था कि फाइनली हुआ, तो भी उसके दिमाग से एक काला पावर निकल के जाता है और उसी कालेपन में जाके मिल जाता है। वो कह रहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं है। इधर से यूनो कहता है कि ये काला प्लैच क्या है। तो भी हम लोगों को दिन मिलता है कि वो बंदा एक फॉर्म लेने लगता है और वो होता है एक डीमन फॉर्म। वो कहते कि फाइनली कितने सालों बाद मैं अपने इस फॉर्म में आ पाया हूँ। तभी यहाँ पर पैच होता है, वो कह रहा था कि ये क्या है। तभी वो कहता है कि तूने मुझे पहचाना नहीं, 500 साल पहले तुम लोगों को मौत की घाट उतारने वाला मैं ही तो था। तुम लोगों को लगा इंसानों ने वो किया, बिल्कुल भी नहीं, वो सारा मैजिक मेरा किया हुआ था। इंसानों को मैनिपुलेट करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। पैच सुनते ही लाइट अटैक करता है, हम लोगों को मिलता है, वो रिवर्स कर देता है और यहाँ पर तभी अटैक लगने वाला होता है। तभी यूनो जो होता है इन लोगों को बचाता है और कह रहा होता है कि ये मेरे कैप्टन वेंजर्स की बॉडी है, इसका ध्यान रख वरना तू मारा जाएगा। तभी यहाँ पर जो डीमन होता है वो बता रहा होता है कि मेरा मैजिक है वो है वर्ल्ड सोल्ड मैजिक, मतलब कि जो वो बोलेगा वो हो जाएगा। तो वो कहता है कि अच्छा इतना खतरनाक मैजिक, लेकिन मैं अकेला तेरे से फाइट नहीं करने वाला। तभी आस्था और मिमोसा ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर आस्था कहता है अबे ये क्या चीज है। तभी वो कह रहा होता है कि डीमन ट्रैगर, ओहो सही है। इधर से पैच जो होता है वो कह रहा होता है कि शायद यूनो को रूनो ने आराम से पकड़ लिया था और वो स्टोन ले लिया था वर्ल्ड सोल मैजिक की वजह से। तभी वो कहता है कि हाँ यही तो है। तभी पैच जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है अपने लाइट बीप से। तभी कहता है कि डिंसक्रेट और वर्क कर देता है और हम लोगों को मिलता है आयरन रोड और उसके बॉडी से आर पार कर देता है। और वो कह रहा था कि तुम लोग मेरे सामने कभी भी नहीं टिकोगे। तभी आस्था अटैक करता है तो वो कहता है कि स्वॉर्ड एंड डांस, और स्वॉर्ड डांस होने लगता है। आस्था जो होता है काटते तो पता चलता है वो असली तलवार है, मैजिक नहीं है। और यहाँ पे यूनो भी जो होता है वो बच रहा होता है। तो भी इन लोगों के ऊपर वो कहता है कि प्रेशर प्रेशर गिरता है। फिर कहता है क्रश क्रश करना स्टार्ट कर देता है, रिपल रिपल ब्रेक एंड बोन, और भाई उनको जमीन में गाड़ता चला जाता है, गाड़ता चला जाता है, गाड़ता चला जाता है। फिर तभी यहाँ पर वो पैच की तरफ आता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों का वो रिकार्नेट मैजिक तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो कहता है कि मेरा नहीं, वो लिट का है। तो कहता है कि मैं तेरे को थोड़ी ना बोल रहा हूँ बेवकूफ, वो जो स्पेल था वो तूने कास्ट किया था उस समय, तुझे नहीं लगा था ना कि तूने किया, क्योंकि जब तू मर रहा था तब तूने गलती से लिट को यहाँ पर देख लेता और तुझे लगा कि लिट ने वो फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात बोलूं, वो लिट ने और तूने भी नहीं किया था, वो मैंने किया था। वो भाई के वो कह रहा था कि 500 साल से मैं इस चीज का बदला लेना चाहता हूँ इंसान और एल्फ से। मैं दोनों को मैंने लड़वाया, दोनों को मैंने भिड़वाया, दोनों को मैंने खत्म करवाया, और अब भी मैं तुम लोगों को खत्म करूंगा, मिटा डालूंगा मैं तुम लोगों को, इंसानों को भी और एल्फ को भी। और यहाँ पे पैच को भाई टॉर्चर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इधर से रीड वगैरह सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या है, उसने इसका यूज किया और इसने हम लोगों का यूज किया। तो भी पैच की जो गिमोर होती है वो चेंज होनी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ब्लैक होनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से वो कह रहा था कि इन्हीं चीजों में तो काफी मजा आता है, मैं अभी देख तुझे एक और चीज दूंगा और एक खतरनाक सरप्राइज। इधर से तभी हम लोगों को नहीं मिलता, आस्था और यूनो जो होते हैं वो खड़े हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोग तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। बेसिक एल्फो या फिर डीमन, इंसान सबसे ऊपर रहेगा। दोनों के दोनों अपने पावर को अप करते हैं। इधर से वो देखता और कह रहा होता कि एक तो लड़का पावर वाला और दूसरा पावरलेस, काफी ज्यादा मजेदार है। और दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर अटैक करते हैं। रॉयर जो होता है वो इस चीजों को देख रहा होता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर डीमन के कट दे दिया होता है। तब भी वो कहता है कि रिकवरी मैजिक, और अब वो अपना को हील कर लेता है दोबारा से। तब भी वो कहता है कि एक लड़का जो एल्फ और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ, जिसके पास माना ही ब्लेस्ड है, एक लड़का जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मेरी की मोर ले रखी है इसने। ये लड़का डीमन है या कुछ और पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो मैं पावर को कंट्रोल करूंगा। तो भी हम देखते हैं फ्रॉग क्लीवर को वो 5th क्लोवर बना देता है और कहता है कि अब मेरी किताब भी मुझे मिल गई, मेरा शरीर भी काफी सालों बाद ऐसा हो रहा है। तो अब मैं तुम लोगों को एक और नमूना दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पावर का नमूना क्या है। तो भी वो गिमोर को वहां से ले लेता है पैच से और वो कह रहा होता कि पावर देखनी है मेरी। तो वो कहता है कि क्या मतलब है तेरा। तभी वो कहता है कि चलो दिखाता हूँ तुम्हें। पैच के पास जाता है और कहता है कि इंसानों को और एल्फ को खत्म कर डालो, क्योंकि तू अब मेरा गुलाम है। हम देखते हैं पैच जो होता है उसकी स्किन बदल जाती है और उसको बोला जाता है डार्क एल्फ। और भाई वो डार्क लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है यहाँ पर, और वो इतना ज्यादा तेज हो चुका है कि यहाँ पर यूनो को फटका लगता है, यूनो की हालत खराब हो जाती है। आस्था को फटका लगता है, आस्था कहती है कि अगर मेरे पास डीमन तलवार नहीं होती तो मैं तो खत्म ही हो चुका होता अब तक। इधर से जो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि अब देखते हैं तुम लोग किस तरीके से इस चीज से सर्वाइव कर पाओगे। आस्था कह रहा था कि ओए पैच, जो समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है, तू पागल हो चुका है क्या। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है वो डीमन जो होता है वो कहता है कि अब मुझे ऊपर जाना होगा, ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है। इधर से तभी पैच होता है वो तो खतरनाक तरीके से हमला करता है आस्था के ऊपर। आस्था जो थोड़ा सा ब्लॉक कर पाता है और उसको मारने वाला होता है पैच। तभी यहाँ पर यूनो आकर उसको रोकना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी यूनो जो होता है उसको बवेंडर में रोकता है। तभी वो बवेंडर को काट के बाहर की तरफ निकलता है और यूनो को एक फटका देता है, जिससे कि यूनो उड़ता हुआ जाता है और यूनो इधर उधर जा रहा बच रहा होता है। और वो कह रहा होता है आस्था मैं तेरे से भीख मांगता हूँ, प्लीज अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जा। पैच तू पागल हो चुका है, तेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन हम देखते हैं पैच जो होता है वो कंट्रोल के बाहर हो रखा होता है और इधर से यूनो अटैक किया होता है, लेकिन वो इतनी बड़ी तलवार बना के यूनो के अटैक से बचता है और
सीधा हट जाता और आस्था के अंदर तलवार दे देता, लेकिन आस्था ब्लॉक कर लेता। आस्था कह रहा होता कि अभी कंट्रोल में, अभी बेवकूफ कहीं के, लेकिन इधर से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वो यहाँ पर खड़ा हो जाता शांत से और वो कह रहा होता कि टाइम इज अप। और उसने वही मैजिक इस्तेमाल किया होता है कि जब लाइट मैजिक में इस्तेमाल किया था और सब कुछ अंधेरे में गिर जाता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।